नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुरुक्षेत्र जिला की एक नई वीडियो। दोस्तों कुरुक्षेत्र जिला के बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको पहले बता दें, जो शॉर्ट फॉर्म में है। इसका क्षेत्रफल है इसका 1682.53 किलोमीटर और यह है वर्ग में 1682.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है कुरुक्षेत्र जिला का। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों इसकी जनसंख्या है 9,64,231, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है ये जनसंख्या। अगर इसके हम मंडल की बात करते हैं तो इसका मंडल है जो अंबाला मंडल का हिस्सा है कुरुक्षेत्र जिला। अगर हम इसमें साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता दर जो है इसकी साक्षरता दर है दोस्तों 76.7%। कितनी है? 76.7%। अगर हम इसके लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात है इसका 889, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 889 लड़कियां हैं कुरुक्षेत्र जिला में। अगर हम इसकी तहसीलों की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी तहसीलें 3 तहसील हैं कुरुक्षेत्र जिला की, जो कि है थानेसर, शाहाबाद और एक है पेहोवा। कौन से दोस्तों? पेहोवा। यह 3 तहसीलें हैं कुरुक्षेत्र जिला में। अगर दोस्तों हम इसके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इसमें कुरुक्षेत्र जो खुद है नेक्स्ट आता है, इसमें यमुनानगर और कैथल। दोस्तों ये है इनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अगर विधानसभा सीटों की बात करें इसमें विधानसभा सीटें हैं 4। कितनी सीटें हैं? विधानसभा सीटें हैं इसमें 4। अगर हम इसके नाम की उत्पत्ति की बात करते हैं, नाम की उत्पत्ति इसकी कुरुओं की भूमि, पहले इसे कुरुओं की भूमि माना जाता था। कुरुओं की भूमि होने के कारण इसका नाम पड़ा है कुरुक्षेत्र। कुरुओं की भूमि होने के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध भी यहीं पे हुआ था, जिसमें युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी स्थान पर दिया था। अगर हम जिला के निर्माण की बात करें, जिला का निर्माण इसका हुआ था 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला का निर्माण हुआ था। और यह निर्माण हुआ था भाई करनाल जिले को अलग करके कुरुक्षेत्र जिला का निर्माण किया गया था। यानी कि करनाल के एरिया के अंदर से कुरुक्षेत्र जिला को निकाला गया था। और बाद में आपको बता दें कैथल और यमुनानगर, किसको? कैथल, यमुनानगर, इन 2 जिलों के निर्माण के समय कुरुक्षेत्र जिले का कुरुक्षेत्र जिले का कुछ हिस्सा जो है वो कैथल और यमुनानगर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि
इनके जिलों में ऐड कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र जिला का जो एरिया था। अगर हम इसके मंडल में बात करें भाई, किसकी बात करांगे यहाँ पे, मंडला की, तो कुरुक्षेत्र जिला है जो 2 मंडलों के समावेश से बना है। कितने मंडलों के समावेश से, 2 मंडलों के समावेश से बना है। और 2 मंडल कौन से हैं, वे हैं थानेसर और दूसरा है भाई पेहोवा। ये 2 उपमंडल हैं। इन 2 उपमंडला के अंदर कुरुक्षेत्र जिला बना हुआ है। थानेसर की 2 तहसीलें हैं भाई, थानेसर की 2 तहसीलें हैं। वह कौन सी हैं, थानेसर और शाहबाद। कौन सी हैं, थानेसर शाहबाद। और भाई यो क्वेश्चन जो इसका थानेसर की तहसीलों का तारे HSSC का एग्जाम में कई बार भाई पूछा भी जावा है। और इनमें आप बात करांगे थानेसर में, इसमें थानेसर में आप बात करांगे आगे उप तहसील की। उप तहसीला में इसकी 2 उप तहसील है भाई, वह है लाडवा और एक है भाई बाबेन। ये 2 उप तहसील है भाई। मंडला में बने हैं 2 मंडला में थानेसर और पेवा। और थानेसर की 2 तहसील हैं, थानेसर और शाहबाद। और इनमें उप तहसील है भाई थानेसर की 2, लाडवा और बाबेन। और भाई आगे बात करा आप पेवा उपखंड की। इसमें पेवा उपखंड में भाई, पेवा उपखंड की बात करा तो पेवा की तहसील कौन सी है, तो तहसील पेवा खुद है भाई, और दूसरी तहसील है इस्माइलाबाद। कौन सी है, पेवा और इस्माइलाबाद 2 उप तहसील है भाई इसकी। अब आप बात कराएंगे भाई इसके जो है महत्वपूर्ण नगर हैं। कौन से नगर हैं इसके महत्वपूर्ण नगर। महत्वपूर्ण नगर में हुआ है भाई, पहले तो आज है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी नगर में हुआ है भाई। और उस तक आप बात करांगे थानेसर की। थानेसर को जो है इसका थानेसर का नाम था, प्राचीन नाम वो था स्थानेश्वर। स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है भाई, जो थानेसर शहर में स्थित है। और इसका एक है भाई जो नगर है पेहोवा। महत्वपूर्ण नगर है भाई ये कुरुक्षेत्र जिला के कुरुक्षेत्र थानेसर। प्राचीन शिव मंदिरों ने कारण इसका नाम स्थानेश्वर भी कहा जाता है। और आप बात कर रहा जिला के स्थान की, तो भाई जिला का स्थान भारत में, किसमें भाई, भारत में, ना कि हरियाणा में, भारत में जिला का स्थान 640 में से, किस में से भाई, 640 में से 452वें स्थान पर है। कौन से स्थान है, 452वें स्थान पर है। और यह किस में है भाई, जनसंख्या में। जनसंख्या में कुरुक्षेत्र जिला भारत में 640 जिलों में से 452वें नंबर पर है। अगर आप इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे भाई, घनत्व की बात करा, घनत्व के हिसाब से 630 व्यक्ति, कितने भाई, 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहा भाई। किसमें है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 630 व्यक्ति हैं, यानी कि 1600 व्यक्ति, कितने, 1600 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में। किसमें है भाई, है प्रति वर्ग मील में 1600 व्यक्ति जो अपना निवास करते हैं भाई। 2001 से 2011 तक, कब से, 2001 से 2011 तक
इसकी जनसंख्या वृद्धि हुई है भाई 16.81% की वृद्धि कुरुक्षेत्र जिला में 2001 से 2011 तक हुई है। अगर आप बात करें भाई इसकी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी कि KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1956 में हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना। और ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कौन सा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसने याद रखियो तो मैं। और इसको जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना थी, शुरू में इसका और कुछ नाम था जो कि है आवासीय, क्या है? आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में KUK की स्थापना 1956 में हुई थी। जो इसका KUK का पहला नाम है भाई, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके बात करें तो कुरुक्षेत्र ITI की, कुरुक्षेत्र ITI का फर्स्ट नाम था भाई अक्षेत्रीय अभियांत्रिकी, अक्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय। जो है कुरुक्षेत्र ITI का प्रथम नाम है भाई, इसमें भी आप याद कर लियो और बड़ा आराम से याद हो जाएगा। बाद में इसका नाम रखा गया था भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका बाद में नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया था। किसका कराया था भाई? अक्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो कि कुरुक्षेत्र की ITI है। और इसका कुरुक्षेत्र यानी कि KUK है जो यूनिवर्सिटी है, उसका नाम था पहले आवासीय विश्वविद्यालय। वहां पे आगे बात करांगे भाई महाभारत की। किसकी बात करांगे? महाभारत की बात करांगे भाई। महाभारत में भाई कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। और इसमें जो है धार्मिकता क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। धर्म क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र जिले को, कुरुक्षेत्र शहर को। अगर आप इसमें बात करेंगे भाई, महान ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान इसमें बहुत ज्यादा हैं। कौन से हैं धार्मिक स्थान भाई? धार्मिक स्थान कुरुक्षेत्र में बहुत ही ज्यादा हैं। अगर आप इसमें बात करेंगे भाई युद्ध की, युद्ध होया था भाई कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरव और पांडवों के बीच में भाई युद्ध होया था। इसका किसका? महाभारत का युद्ध होया था। और युद्ध चला था भाई 18 दिन तक। कितने दिन तक युद्ध चला था भाई? 18 दिन तक युद्ध चला था। और युद्ध होया था भाई युद्ध किस कारण? कौरवों का अक्षेत्र था, जो कौरवों के अक्षेत्र के ऊपर भाई युद्ध चला था, जिसकी वजह से कौरवों के जो 100 सैनिक थे, जो 100 बेटे थे कुरु के, वो मारे गए थे इस युद्ध में। अगर आप बात करें महाभारत की और वैदिक सभ्यता के अनुसार, प्राचीन भारत में वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध था। कौन सा युद्ध था भाई और कौन सी सभ्यता में? महाभारत का जो लेख लिखा गया है, महाभारत का जो लेख लिखा गया है उसमें और वैदिक सभ्यता में भाई सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है ये, जो कि महाभारत का युद्ध था। अगर आप बात करेंगे, इसमें लाखों क्षत्रिय, कौन भाई? लाखों अक्षत्रिय यानी कि जो सैनिक थे वो मारे गए थे भाई इस युद्ध में।
जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक सभ्यता की भाई युद्ध के कारण जो वैदिक सभ्यता थी उसका अंत हो गया था भाई। किसका अंत हो गया था? वैदिक सभ्यता का अंत हो गया था भाई कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध के बाद। अगर आप बात करें भाई इसकी जो महाभारत की दर्शक था जो उस समय के भगवान के रूप में माना जाने वाला और दार्शनिक यानी कि दर्शक भी था भाई। क्या था? दर्शक भी था। कौन था? ऋषि वेदव्यास। भाई कौन था? ऋषि वेदव्यास, जिसने भाई महाभारत काव्य लिखा था। क्या लिखा था भाई? महाभारत काव्य। और इस युद्ध के पश्चात भाई 18 दिन का जो युद्ध चला था उस युद्ध पाछा पांडवों की तरफ था भाई। पांडवों की तरफ से 8 योद्धा बचे थे। 8 जने बचे थे भाई पांडवों में था। और कौन कौन थे भाई? में 5 तो पांडव थे भाई। 5 पांडव, 1 कृष्ण भाई। 5 पांडव, 1 कृष्ण और भाई सात्यकी। कौन था? सात्यकी। और एक था भाई युयुत्स। ये 8 जने बचे थे भाई पांडवा की तरफ था। और कौरवा की तरफ था बात करा पे। कौरवा की तरफ था बचे थे भाई 3 जने। कौन कौन थे? एक तो था भाई अश्वत्थामा। एक तो था अश्वत्थामा भाई जो कौरवा का तरफ था बचा हुआ एक योद्धा था। एक था भाई कृपाचार्य। कौन था? कृपाचार्य। और एक था भाई कृतवर्मा। भाई ये बचे थे जो कि महाभारत का युद्ध हुआ था। 18 दिन युद्ध चला था उसके पश्चात। और इसका जो महाभारत का अभिलेख था वो किसने लिखा था भाई? वेद व्यास ने लिखा था, जो कि एक दार्शनिक और काव्य भगवान माने जाते थे। और भाई पांडवा की तरफ था 8 जने बचे थे। 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी और युयुत्स। और भाई कौरवा की तरफ था बचे थे 3 जने सिर्फ, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। भाई बाकी लठबाजों में ये काम जरूर आया करें। भाई क्वेश्चन पहला लिख लिया हमने। एक बार बता दूं 48 कोस की भूमि क्यों कहा जाता है? किसको कहा जाता है 48 कोस की भूमि? कुरुक्षेत्र जिला को 48 कोस की भूमि कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं क्यों कहा जाता है भाई, मान्यताओं के अनुसार। किसके अनुसार? मान्यताओं के अनुसार। भाई किसने? कुरु राजा ने। कौन? महाराजा कुरु। भाई महाराजा कुरु ने भाई आध्यात्मिक बीज बोए थे। कितनी जमीन पर भाई? 48 कोस की जमीन पर। 48 कोस की भूमि पर भाई सोने का चलाया था। किसका चलाया था भाई? सोने का चलाया था। और उस अड़गल्ला भाई इसने कृषि के लिए बीज बोए थे। किसके लिए? कृषि के लिए बीज बोए थे भाई। और इसके कारण भाई इसका नाम पड़ा था भाई धर्म क्षेत्र। क्या पड़ा था? धर्म क्षेत्र नाम पड़ा था भाई कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में भाई आप बता दिया 48 कोस यानी कि जड़ा तक अड़ चालिया था भाई। जड़ा लगा अड़ चालिया था कुरु महाराज का। उसमें भाई 360 तीर्थ स्थल हैं। कितने तीर्थ स्थल हैं भाई? 360 तीर्थ स्थल हैं। अगर आप बात करें भाई 48 कोस भूमि में वर्तमान की, 48 कोस भूमि में वर्तमान भाई क्या में? वर्तमान में भाई 48 कोस की भूमि में 5 जिले आवे। कितने जिले आवे भाई? 5 जिले आवे हैं, जो कि है
पहला तो है भाई कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत। ये है भाई 48 कोस की भूमि में जो 48 कोस का अड़चाल्या था उसकी भूमि में भाई ये 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत। ठीक है भाई। और इसमें भाई इन 5 जिले में 360 तीर्थ स्थल हैं। और यह भाई 48 कोस की भूमि में मान्य है जो है कुरुक्षेत्र की भूमि और 5 जिले की भूमि। भाई अब मैंने बता दिया 1968 में, कब भाई 1968 में भारत रत्न से सम्मानित श्री गुलजारी लाल नंदा की अध्यक्षता में भाई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। भाई किसका गठन किया गया था? विकास बोर्ड का, जिसमें भाई विकास बोर्ड का गठन होया पाछा जो भी महाभारत के चिन्हित स्थल हैं, जो कि तीर्थ स्थल हैं। भाई कौन से स्थल हैं? तीर्थ स्थल हैं। उनको चिन्हित करके उन पर निशानी लाएगा भाई। और कौन से निशानी लाई भाई? जो महाभारत में है, महाभारत में जो स्थान बताए गए हैं भाई, इतिहास में बताए गए हैं। इतिहास में जो भी स्थान बताए गए हैं भाई, दूसरे साहित्य जो साहित्य बनाए गए हैं, उन साहित्य में जो स्थान बताए गए हैं वे। और भाई चौथा है पुराण, जो स्थान पुराणों में बताए गए हैं भाई, उन स्थानों पर निशानी लाकर कब भाई 1968 में विकास बोर्ड का गठन करके उनका दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया था। भाई किसके द्वारा किया गया था? वो थे गुलजारी लाल नंदा की अध्यक्षता में 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन करके। इसका भाई 360 में से 154 कितने 360 में से 134 तीर्थ स्थल भाई, 360 में से 134 तीर्थ स्थल जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, उनका पुनर्द्वार किया गया था, यानी कि दोबारा बनाए गए थे। उनकी जो मरम्मत करी गई थी भाई 360 में था। 134 जो तीर्थ स्थल है वो कुरुक्षेत्र शहर के अंदर स्थापित है भाई। वो किया था भाई 1968 में। और कौन थे भाई? भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा थे। और भाई 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था। बस थोड़ा और रहेगा जमा 2 मिनट का और आप करा दें। एक बारी कुरुक्षेत्र जिला में जो तीर्थ स्थल हैं वे करा दें अपने। पहला तीर्थ स्थल है इसमें माँ भद्रकाली मंदिर। कौन सा तीर्थ स्थल है भाई? माँ भद्रकाली तीर्थ स्थल है, जो कि है भाई कुरुक्षेत्र शहर के अंदर। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र शहर के अंदर है माँ भद्रकाली जो मंदिर है। दूसरा है भाई इसमें स्थानीश्वर महादेव मंदिर। कौन सा भाई? स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यो कड़ा है भाई, यो है थानेसर में, कड़ा है भाई थानेसर में। और जो थानेसर का नाम पड़ा है भाई, इसे मंदिर का उस पर इसका नाम पड़ा है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट है इसमें तीसरा तीर्थ स्थल जो वो है नाभि कमल।
कौन सा भाई नाभि कमल तीर्थ है जो, वो कहाँ पे है भाई, वो भी है थानेसर में। अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं चौथा की, तो वो है भाई, चौथा है सन्निहित। सन्निहित तीर्थ स्थल है जो, वो है भाई अगर आप चौथा की बात करें भाई, सन्निहित सरोवर है। क्या भाई, ये सन्निहित सरोवर है। अगर आप इसमें पांचवा तीर्थ स्थल की बात करें, पांचवा तीर्थ स्थल है भाई इसमें ब्रह्म सरोवर। कौन सी सरोवर है भाई, ब्रह्म सरोवर। यह कड़ा है भाई, यह है कुरुक्षेत्र में भाई। और नाश्ता पे बात करेंगे छठा की, तो वो है ज्योतिषर सरोवर। कौन सा है, ज्योतिषर सरोवर। ज्योतिषर सरोवर भाई कड़ा है, यो है कुरुक्षेत्र में। ऐसे भाई 134 तीर्थ स्थल हैं। कितने तीर्थ स्थल हैं, 134 तीर्थ स्थल हैं, जिनका भाई जीर्णोद्धार दोबारा कराया गया था 1968 में गुलजारी लाल नंदा द्वारा। भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो के लास्ट एंड तक पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट